ठीक है, आज नया टॉपिक, सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट क्लास, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब बोल रहे कि इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। हम लोग जब जब क्लास में पढ़े थे वहां पे हम लोग वेरिएशन के बारे में जान गए थे। ठीक है, अब जब वेरिएशन के बारे में जाने थे तो दो एग्जांपल भी लिए थे, दो एग्जांपल लिए थे ना, तो वो दो एग्जांपल से हम लोग बताए थे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था भाई कि अगर एक क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी से क्या हो रहा है, अगर उसको हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर एक क्वांटिटी जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा या जिस प्रोपोर्शन में घटेगा, ऑटोमेटिकली जो उसके डिपेंडेंट में जो दूसरा क्वांटिटी है वो भी क्या होगा, घट बढ़ जाएगा। तो उसी में हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, याद करना। हम जब बोले थे कि एक गाड़ी का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक टॉपिक ये भी लिए, क्या बोले थे कि इसको 100 किलोमीटर चलने में कितना देर लगेगा, कितना लगेगा, इसको 100 किलोमीटर चलने में कितना देर लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है ना। और जब जब जैसे ही इसका स्पीड बढ़ा दिए, जैसे ही इसका स्पीड बढ़ा दिए, तो ये क्या होगा, टाइम कम लग रहा था मेरे को। यस सर, आ रहे समझ में। अब ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, इसमें फिर भी एक चीज कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखना। हम बोल रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 घंटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो तो 20 गुना 5 100 किलोमीटर आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 100 किलोमीटर आ रहा है। बस इतना समझ में आया ना। तो अब ध्यान से इसका इनवर्स वेरिएशन समझाएंगे, क्लियर होगा। इनवर्स वेरिएशन क्या बोलता है, अगर दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो एक का बढ़ने में दूसरा चीज घट जाएगा और एक का घटने में दूसरा चीज बढ़ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, एक काम को फिनिश करना है, एक काम को फिनिश करना है, 6 लोग मिल करके वो काम को जल्दी फिनिश करेगा इन कंपैरिजन टू 3 आदमी को लेकर के। आ रहे समझ में। जैसे कि इसका क्या हो गया, मोर मैन लेस टाइम टेकन, मोर मैन लेस टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क। क्लियर है, क्लियर है। और लेस मैन मोर टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क। ध्यान से देखना, कैसे, सीधे सा बात है। मान लो कि एक काम को करना है, एक काम करो, तुम लोग गड्ढा खोदने में तो एक्सपर्ट है अपना फ्यूचर का, है ना, तो गड्ढा ही खोदते हैं, हाँ गड्ढे ही खोदते हैं। मान लो गड्ढा ऐसे करके यहाँ ऐसे करके पूरा ऐसे गड्ढा खोदना है, क्लियर है ना। अब बताओ, एक गड्ढा 6 आदमी मिल करके 6 पर्सन जल्दी खोद लेगा इन कंपैरिजन टू 3 पर्सन। होगा या नहीं होगा, है कि नहीं है, है कि नहीं है। अगर 6 आदमी यहाँ पे रहेगा, 6 आदमी रहेगा और आकर के बोलेगा कि सर, मतलब कुछ भी बहाना मारेगा कि सर ये काम नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी, जैसे अभी ये बोल दिया ना कि श्वेता गिर गई थी करके, ठीक है। अब सुनो तो, बोलने तो दो। मान लो कि बोला कि श्वेता गिर गई थी करके, क्लियर है। अब अगर खाली 2 आदमी आकर के बोलता तो हमको थोड़ा भरोसा करने में ये लगता है ना कि कहीं बचने के लिए तो नहीं बोल रहा है। बट यहाँ पे एकदम झुंड में 4 आदमी आया तो आकर के बोला तो मेरा इंप्रेशन अलग आया, है कि नहीं है कि नहीं है भाई। आ रहे समझ में, आ रहे समझ। तो वही बोल रहे हैं, ज्यादा आदमी टाइम कम लगेगा, है ना, कम आदमी टाइम ज्यादा लगेगा, क्लियर है। यस सर। और वही चीज इसमें एक और चीज आता है, अगर मेरा गाड़ी का स्पीड अगर लेस है, गाड़ी का स्पीड अगर लेस है तो मेरे को यहाँ से लेकर के सूर्य मंदिर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू प्रत्युष का गाड़ी अगर तेज होगा तो उसका कंपैरिजन में, है ना। मेरे पास भी गाड़ी है, प्रत्युष के पास भी गाड़ी है, ठीक है। हम अगर 20 किलोमीटर छोड़ो, हम अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जा रहे हैं
और प्रत्युष 60 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से जा रहा है, तो जल्दी कौन पहले पहुंचेगा? प्रत्युष, क्योंकि प्रत्युष का स्पीड क्या है? ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? मेरा कंपैरिजन में। तो वो जल्दी ट्रैवल कर लेगा, है ना, जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो चलो अब एक क्वेश्चंस करते हैं, इसको पहले उतार लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चल देखो, अभी एक चीज ध्यान से देखेंगे हम लोग, है ना। हम बोल रहे हैं एक अभी ये वाला, जैसे हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में हम पढ़े थे, तो उसमें क्या बोल रहे थे कि x1 by y1 is equals to x2 by y2 is equals to x3 by y3 is equals to a proportion k। ये जिसका उसका जितना भी रेशियो निकालेंगे सब क्या होगा? एक k का होगा, एक वैल्यू होगा जो सबका बराबर होगा। हम वही बोल रहे हैं इस केस में क्या होगा ना, यहाँ पर भी देखो बक्सा में xy बना हुआ है ना। सपोज एक काम करते हैं, हम बोल रहे हैं कि x1 होगा एक वैल्यू, इधर x का एक कॉलम बना, एक y का कॉलम बना, ठीक है ना। अब इसी में x क्या होगा? एक बार x1 चेंज होगा, एक बार x2 चेंज होगा, एक बार x3 चेंज होगा। क्लियर है? और ऐसे से करके जितना बार भी जा रहा है चेंज होते रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही y1, अगर x1 चेंज हुआ तो y1 चेंज होगा। वेरिएशन तो यही है ना, हम लोग पढ़ भी रहे हैं उसका टॉपिक इनवर्स वेरिएशन, तो ये भी चेंज होगा। तो x1 के लिए जो चेंज आएगा दूसरा ऑब्जेक्ट में, वो y1 चेंज आएगा, है ना। तो ये क्या होगा? y2 होगा, ये y3 होगा। क्लियर है? ऐसे करके चलिए। अब सुनना, ध्यान से सुनना। इस केस में क्या होगा ना, अगर हम डिवाइड नहीं करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, कोई भी हो, इसका अगर चौथा है x4 into y4, कुछ भी कर रहे हैं उसका टॉपिक के साथ, जैसे x into y क्या हुआ है? xy, ये क्या हो जाएगा? x1 y1, ये क्या हो जाएगा? x2 y2, ये क्या हो जाएगा? x3 y3। क्या होगा ना, ये प्रोडक्ट करेंगे ना, बात बराबर है, इक्वल इक्वल इक्वल, और इक्वल हो गया k का, वो प्रोपोर्शन हो। जैसे भी हम बोले थे ना कि गाड़ी का स्पीड था 20 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। इसको बढ़ा करके ये कितना टाइम ले रहा था? 100 किलोमीटर जाने में। 100 किलोमीटर दोनों के लिए कॉमन ले रहा था ना, 100 किलोमीटर, तो इसको 5 लग रहा था, 5 घंटा। और जब इसका टाइम बढ़ा करके 25 किलोमीटर प्रति आवर कर दिए, कितना लग रहा था? 4 घंटा। क्लियर है? 4 घंटा लग रहा था। वही ध्यान देगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 100 नहीं आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 100 नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ? क्लियर है? अभी यही दोनों क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इसको भी ध्यान से देखना, वैसे ही टर्म में फॉलो हो। जैसे देखो यहाँ पे x का कॉलम है, y का कॉलम है, x में भी चेंजेस आ रहा है, देखो चेंज आ रहा है ना, पहले 5 था, 9 हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया, 45 हो गया, है कि नहीं है? तो वैसे ही y में भी चेंज हुआ, 5 था तो 18, 9 था तो 10, 15 था तो 6, 3 था तो 30, 45 था तो 20। क्लियर है? आप ध्यान से देख, सॉरी 45 था तो 2, है ना। आप ध्यान से देखना, हम क्या बोल रहे हैं कि हम तो ये वाला फॉर्मूला तो समझ गए, ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि अगर इनवर्स वेरिएशन का बात कर रहे हैं, उसमें अगर चेंजेस आ रहा है, क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है, और ये दोनों क्वेश्चन में हमको ये टेबल से बताना ही है कि ये दोनों टेबल इनवर्स वेरिएशन में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस इतना ध्यान देना कि अगर ये दोनों इनवर्स वेरिएशन में है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये दोनों का प्रोडक्ट, 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 सबका सब क्या होगा? इक्वल होगा। सबका सब क्या होगा? इक्वल होगा। तो एक काम करो, देखो तो 5 into 18 हाँ 90, 9 into 10 90, 15 into 6 90, 3 into 30 90, 45 into 2 90। देखो तो भाई सब में 90 आया, सब में 90 आया। सर। तो हम बोल सकते हैं कि all these are in inverse proportion। Yes, हाँ? sir. Yes, sir. तो बोल सकते हैं hence the given table is in inverse proportion। क्लियर है? आया समझ में? अब इसको भी कॉपी करो, ये वाला भी कॉपी करो, और तुम लोग ये वाला सॉल्व करो। देख ये वाला, देख ये वाला, ध्यान दे,
ये वाला में क्या है, इसमें भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई x इंटू वाई, 9 इंटू वाई, 9 इंटू 4, 3 इंटू 12, 6 इंटू 9, 36 इंटू 1। क्लियर है? यस सर। इसमें अगर x y को मल्टीप्लाई करना है तो 9 इंटू 4 कितना हो रहा है भाई, 36, 3 इंटू 12 कितना हो रहा है भाई, 36, 9 इंटू 6 कितना हो रहा है भाई, 54 और 36 इंटू 1 कितना हो रहा है। 36 भाई अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो टर्म है ये 3 तो इक्वल आ गया, ये धोखा दे दिया हाँ सर। है ना। तो ये वाला क्या है, ये वाला टेबल क्या है, तो ये कैसे लिखेंगे देखो, 9 इंटू 4 इक्वल 3 इंटू 12 इक्वल 36 इंटू 1 नॉट इक्वल 9 इंटू 6। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन टेबल is not in inverse proportion। तारीफ देखो रे, ये क्वेश्चन में देखो, it takes 8 days for 12 men to construct a wall। It takes 8 days for 12 men to construct a wall। How many men should be put on the job if it is required to be constructed in 6 days। बोल रहा है कि 8 दिन लगता है 12 आदमी को मिल करके एक वॉल बनाने में। एक वॉल बनाने में कितना दिन लगता है, 8 दिन। कितना लोग को लगता है, 12 लोग। अब यहाँ पे देखो, हाउ मेनी मेन शुड बी पुट ऑन द जॉब, बोल रहा कितना आदमी को काम में लगाए तो वो काम, तो जॉब इफ इट इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 6 डेज, है ना। पहले देखो तो 12 मेन, ठीक है, 12 मेन को लगा 8 डेज। क्लियर है? क्लियर है ना। अब ये जगह जो है ये हमको बताया नहीं गया है कितना आदमी चाहिए, वही पूछ रहा है, और ये बोल दिया 6 डेज। क्लियर है? अब याद करो वाला, मोर मैन लेस टाइम, लेस मैन मोर टाइम। तो अब यहाँ पे देखो तो 12 मैन था तो 8 डेज लगा, है ना। 12 मैन के लिए 8 डेज, तो टाइम में कम कर दिया। देखो तो 8 से 6 दिन कर दिया, है ना। ऑब्वियस सा बात है कि मैन जो लगेगा, मैन जो ज्यादा होगा और ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, तो इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेते हैं y2, सॉरी y2। क्लियर है? अभी हम लोग क्या पढ़े कि x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 होता है। क्लियर है? हमको निकालना क्या है जी, x2 निकालना है, यहाँ पे x2 निकालना है। तो अभी x1 y1 का वैल्यू पुट करो, 12 इंटू 8 इज इक्वल्स टू x2 इंटू 6 होगा। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे x2 इक्वल्स टू 6 को यहाँ भेजेंगे तो 12 इंटू 8 का डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो x2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब एक काम करना, ले लो 3 का टेबल से 2 टाइम्स में, 3 का टेबल से 4 टाइम्स में, 2 का टेबल 1, 2 का टेबल से 4, 4 इंटू 4 16 हुआ। x2 का वैल्यू कितना आया, 16 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं therefore 16 men are required to construct a wall in 6 days। ये वाला स्टेटमेंट लिख देना तो 1 मार्क्स काटते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? तो अब एक काम करते हैं, अब तुम लोग किताब खोलना, क्वेश्चंस बनाना, अगले दिन डाउट लेकर के आना। तो हम लोग एक क्लास रख देते हैं इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन दोनों का डाउट क्लासेस। तो उसमें जितना डाउट्स होगा वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? चलो ठीक है, तब बाय।